हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2। और बच्चों, मैंने बताया था कि ये बीएससी के छात्रों के लिए है। और इसके पहले पार्ट में बताया गया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कैसे फंक्शंस पर लागू होते हैं और कैसे किया जाता है। और उस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। अब आइए इसके आगे देखते हैं होमोजीनियस फंक्शंस क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शंस, तो यहां पर देखिए, होमोजीनियस फंक्शंस ऐसे फंक्शन होते हैं जिसके प्रत्येक टर्म में वेरिएबल का डिग्री सेम हो। सेम डिग्री का जो फंक्शन होता है उसे होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। ये मैंने दो वेरिएबल का होमोजीनियस फंक्शन लिया हुआ है। इसमें देखिए, प्रत्येक जितने भी टर्म है इन सब की डिग्री 2 है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे दोनों वेरिएबल मिलाएंगे तो इसका डिग्री 2 हो जाएगा, इसका भी 2 डिग्री है, यानी सेम डिग्री का है। तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। 2 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह से हर फंक्शन के हर प्रत्येक टर्म के जो डिग्री होते हैं, अगर सेम डिग्री के हैं तो वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन उस डिग्री का कहलाता है। डिफिनीशन देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशंस इन वेरिएबल्स x एंड y in which every term of same degree is called homogeneous functions. Homogeneous function। ठीक है बच्चों, ऐसा एक्सप्रेशन जो x और y वेरिएबल का है और उसके हर टर्म का जो डिग्री है वो सेम डिग्री है, तो उसे होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x कामा वाई इक्वल टू a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 इंटू वाई क्यूब प्लस डॉट 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 एंड लास्ट में an y की पावर n। तो ये जो फंक्शन है, इसके हर टर्म को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए n डिग्री है, यहाँ पर n माइनस 1 पावर x का इंटू वाई का पावर 1 है यहाँ। तो इनको जब मिला के इसका पावर देखेंगे, इसका डिग्री देखेंगे तो n डिग्री ये भी होगा। इसी तरह से हर टर्म की जो डिग्री है, अगर आप उसको जोड़ोगे तो n डिग्री देगा। और लास्ट में y की पावर n, यानी x की पावर n धीरे धीरे एक एक ठो कम हो रहा है और y की पावर n, y जो पावर है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन है, ये प्रत्येक टर्म इसका जो है सेम डिग्री का है, और वो कितने डिग्री का है, वो n डिग्री का है। यहाँ पर जो इसका घात है वो n घात का है, n डिग्री का है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये स्मॉल एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू, अगर इसमें से x के पावर n को कॉमन निकालें, x के पावर n को कॉमन निकालें तो बचेगा a0 प्लस a1। अब x की पावर n कॉमन हर टर्म से निकालेंगे तो सबके बटे x की पावर n बैठेगा, और x की पावर n बैठेगा तो x की पावर n माइनस 1 बटे x की पावर n, ये जो आएगा ये कितना आएगा, ये 1 अपान x के टाइप का आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y अपान x हो जाएगा प्लस a2। इसी तरह इसके भी बटे x की पावर n करेंगे तो वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर आएगा। इसी तरह से a3, यहाँ x की पावर n करेंगे यहाँ भी तो यहाँ वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब आएगा, वाई क्यूब बटे एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एंड लास्ट में a की पावर n, यहाँ x की पावर n बैठाएंगे बटे में सबके, तो y की पावर n बटे x की पावर n आएगा। तो अब ये जो फंक्शन हमें मिला हुआ है, इसके हर टर्म में देखेंगे ध्यान से, तो y बाई एक्स का स्क्वायर है, y बाई एक्स का क्यूब है, y बाई एक्स के पावर n, मतलब इस तरह से जो जा रहा है ये पूरा फंक्शन y बाई एक्स का फंक्शन है। यानी इसको
एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, इसको लिखा जा सकता है। यानी जो पहले फंक्शन एक्स और वाई दो वेरिएबल में था, तो जब मैंने एक्स पावर एन से भाग दे दिया तो ये फंक्शन वाई बाई एक्स के टर्म में हो गया। तो कोई भी होमोजीनियस फंक्शन अगर है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये दो वेरिएबल एक्स और वाई में है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का है, एन डिग्री का है। तो देखिए बच्चों, मैंने एक होमोजीनियस फंक्शन किस टाइप का होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो फंक्शन एक्स वाई वेरिएबल का है तो उसे हम इस तरह से एक्स की पावर एन इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, या अगर हम फंक्शन में से वाई की पावर एन कॉमन कर दें तो एफ ऑफ एक्स बाई वाई हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो फंक्शन एफ है ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन अगर एफ है तो एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स पावर एन इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। या एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई की पावर एन, अगर हम एक्स पावर एन निकाल के वाई की पावर एन निकालें तो एफ ऑफ एक्स बटे वाई हो सकता है। तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में हम होमोजीनियस फंक्शन को लिख सकते हैं। अब आइए देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है और इस एग्जाम्पल से बताना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। तो पहला देखिए, इसके हर टर्म में, एवरी टर्म में जो डिग्री है वो 2 डिग्री है, एक एक, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, हर टर्म की डिग्री सेम है 2 डिग्री का। तो ये होमोजीनियस फंक्शन है 2 डिग्री का। और अगर आप इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन कर दीजिए। तो जब एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर, एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक ठो एक्स कैंसिल वाई बाई एक्स प्लस स्क्वायर है तो वाई बाई एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जब स्क्वायर कॉमन किया गया तो ये वाई बाई एक्स के फॉर्म में ये फंक्शन जो मिला, तो देखिए ये 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन था तो यहाँ n की जगह 2 देखिए यहाँ पर है। और ये जो पूरा फंक्शन है ये एफ ऑफ वाई बाई एक्स का वेरिएबल का फंक्शन हो गया, एफ ऑफ वाई अपान एक्स का हो गया। यानी इसे हम इस फॉर्म में ला पाए हैं। तो इसी तरह से कोई भी है, जैसे यहाँ एक्स की पावर 3 कॉमन करेंगे, अगर आपका मन है y की पावर 3 तो y की पावर 3 भी कॉमन कर सकते हैं। तो देखिए अगर y की पावर 3 इसमें से कॉमन करें तो ये मिलेगा एक्स क्यूब अपान वाई क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 3 y की पावर 3 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर होगा। यहाँ y की पावर 3 कॉमन होगा तो x बटे y की पावर 3 अपान में होगा तो x बटे वाई हो जाएगा। तो अब ये फंक्शन ध्यान से देखिए x बटे वाई वेरिएबल का हो गया, यानी इसको लिखा गया वाई क्यूब इंटू फंक्शन ऑफ एक्स अपान वाई, यानी x अपान वाई वेरिएबल का ये फंक्शन हो गया। तो ये 3 डिग्री n की जगह देखिए, यहाँ से n की जगह यहाँ 3 है, यानी 3 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। इसका जो डिग्री है n बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो ये तो सिंपल। अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन दिए गए हैं ये सब रेशनल में है, अपान में है, न्यूमिनेटर अपान डिनोमिनेटर। तो इसके टर्म को देखिए, ये 3 3 है यानी 3 डिग्री का होमोजीनियस है, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये 1 डिग्री का है। तो जैसे ही अगर आप इसमें से एक्स क्यूब और इसमें से एक्स कॉमन करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से u बराबर एक्स क्यूब कॉमन तो 1 प्लस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में से x कॉमन करेंगे तो 1 माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स क्यूब बटा एक्स कैंसिल होकर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 प्लस वाई बाई एक्स का क्यूब अपान 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो ध्यान से देखिए ये पूरा जो फंक्शन है वाई बाई एक्स वेरिएबल का हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो जो ये फंक्शन है, अब ये देखिए x के पावर 2 इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लिखा गया है, यानी ये भी हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। वैसे आप देख करके भी आप समझ रहे हैं कि 3 डिग्री का है, नीचे 1 डिग्री का है, डिवाइड करेंगे तो 2 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये इसको इस तरह से बनाया गया।
इसी तरह से इसको अगर आप देखेंगे, इसमें से x कॉमन करेंगे, इसमें से अंडर रूट x कॉमन करेंगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ u इक्वल टू x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ से अंडर रूट x कॉमन करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट वाई अपान अंडर रूट एक्स। तो x बटे अंडर रूट एक्स अगर आप कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट एक्स बचेगा, और ये पूरा जो फंक्शन है ध्यान से देखेंगे, ये अंडर रूट वाई बाई एक्स, यहाँ भी वाई बाई एक्स, यानी ये पूरा मिला करके फंक्शन है वाई बाई एक्स का, और इसको एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो देखिए ये हाफ डिग्री का है, यानी ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस फंक्शन है 1/2 डिग्री का, n बराबर 1/2 यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से पांचवा में देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/2 पावर है, यहाँ पर 1/3 पावर है। अगर x की पावर 1/2 कॉमन करें, यहाँ से x की पावर 1/3 कॉमन करें, तो क्या होगा, कितने डिग्री का होगा, तो x की पावर 1/2 बटे, यहाँ इसको लिखते हैं x की पावर 1/2 बटे x की पावर 1/3, तो ये कितना आएगा, 1/2 में से 1/3 हटा दीजिए, तो ये लस हो जाएगा 6, 3 माइनस 2, x की पावर 1/6, यानी जैसे ही इसमें से कॉमन लेकर के निकालेंगे तो ये x के पावर 1/6, और फंक्शन जो बनेगा ये y बाई एक्स का, जैसे मैंने ये बनाया वैसे ये भी बनेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ n का मान 1/6 है, यानी 1/6 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए समझाया ताकि जब आप क्वेश्चन को लगाएं तो इस तरह के फंक्शन से आप पहले ही सामना कर लें, ताकि जब क्वेश्चन लगाएं तो आपको दिक्कत ना हो, और ये आसानी से पता चल जाए कि ये सब कितने डिग्री का है। तो ये सब डिग्री ही पता करने के लिए मैंने आपको बताया है। और रही बात होमोजीनियस फंक्शन की, तो उसका डेफिनेशन यही होता है कि हर टर्म की डिग्री सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 डिग्री का है, यहाँ पे 2 डिग्री का है, ये डिवाइड करने पर पता चला ये 2 डिग्री का है, ये डिवाइड करेंगे तो 1/2 डिग्री का है, और ये 1/6 डिग्री का है। तो अब आइए हम जो है एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, आयलर्स थ्योरम क्या होता है उसको स्टार्ट करेंगे, उसका प्रूफ देखेंगे, और ये एग्जाम में ये थ्योरम पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ करके। तो आयलर्स थ्योरम क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो अब आइए बच्चों देखते हैं आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस। ये आयलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन पर क्या होता है, इसका स्टेटमेंट पहले देखिए, जो इस इफ यू बी ए होमोजीनियस फंक्शन in x and y of degree n, then x into dy u upon dy x plus y into dy u upon dy y इक्वल टू n इंटू यू। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। u कोई फंक्शन है एक्स वाई वेरिएबल का, और वो होमोजीनियस फंक्शन है, और उसका डिग्री n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो x इंटू डेवा यू डेवा एक्स प्लस वाई इंटू डेवा यू डेवा वाई इक्वल टू n इंटू यू, ये प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। इसका प्रूफ देखिए, सिंस u be a homogeneous function of degree n, then it can be written as u equal to x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। देखिए यहाँ जो u फंक्शन है, अगर ये होमोजीनियस है तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि x की पावर n इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले डेवा u अपान डेवा एक्स कर लेते हैं। डेवा u अपान डेवा एक्स, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करना है। यहाँ लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखेंगे तो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट वाला लगेगा।
तो फर्स्ट फंक्शन एक्स की पावर एन इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश वाई अपान एक्स इंटू वाई अपान एक्स का करेंगे, वाई अपान एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अब एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और ये वैसे ही लिख देंगे एफ हाफ वाई बाई एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, देखिए इसमें एक्स से गुणा है तो एक्स से गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देयरफॉर एक्स इंटू डे बाई यू अपान डे बाई एक्स इक्वल टू, तो जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये है पहले माइनस लगा देते हैं, उसके बाद एफ डैश वाई अपान एक्स, और फिर एक्स से गुणा करेंगे तो ये एक्स एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वाई बाई एक्स, और ये एक्स की पावर एन है, और ये हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई, जब एक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर प्लस एन इंटू इसमें एक्स से गुणा करिए तो ये माइनस वन पावर हट जाएगा, एक्स की पावर एन या हाफ वाई बाई एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद अब इस पहले वाले इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, जब इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो डे बाई यू अपान डे बाई वाई इक्वल टू, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो याद रखिए x कांस्टेंट रखना है, तो ये देखिए फंक्शन में y दिख रहा है और ये कांस्टेंट है तो इसको वैसे ही रख देंगे, यानी ये x की पावर n इंटू इसका डिफरेंशिएशन f डैश y अपान x, उसके बाद इंटू y अपान एक्स का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 अपान x, उसके बाद दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू डे बाई यू अपान डे बाई वाई इक्वल टू y x की पावर n है और अपान x है, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर n है, डिवाइड है, तो x की पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इसको ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट, जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा x डे बाई यू अपान डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई यू अपान डे बाई वाई इक्वल टू, तो देखिए यहां से इक्वेशन 2 एंड 3 को जब ऐड करेंगे तो ये निगेटिव एफ डैश जो ये पूरा टर्म है, और इसमें पॉजिटिव वाला जरा ध्यान से देखिए, ये एफ डैश वाई बाई एक्स मिल रहा है, ये प्लस में ये माइनस में ये पूरा मिल रहा है, तो जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा n इंटू एक्स के पावर n या हाफ वाई बाई एक्स। इसके बाद x डे बाई यू अपान डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई यू अपान डे बाई वाई इक्वल टू n इंटू, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ये वाला ये क्या है, ये इक्वेशन 1 से देखिए पूरा u है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा u हो जाएगा, कैसे हुआ, यूजिंग इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 के यूज से ये पूरा u यहाँ पर रख दिया, तो ये जो पूरा रिजल्ट आ गया, यही आयलस थ्योरम का ये स्टेटमेंट था कि अगर u होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का तो उसका डेरिवेटिव x और y के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई x और y से ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया। अब इसी तरह से समझिए u जो है 2 वेरिएबल का फंक्शन x और y में था, अगर 3 वेरिएबल का हो x y z में हो, तब अगर u जो है 3 वेरिएबल का फंक्शन हो x y z तब, और वो भी डिग्री n हो, तो इसके लिए होमोजीनियस, इसके लिए आयलस थ्योरम बनेगा x डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस y डे बाई यू बाई डे बाई वाई प्लस z डे बाई यू बाई डे बाई z इक्वल टू n इंटू यू, तब भी वही n इंटू यू ही देगा, जो यहाँ था n और u वही रहेगा। ये 3 वेरिएबल के फंक्शन के लिए, होमोजीनियस फंक्शन के लिए है ये। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग ये जो 2 वेरिएबल वाला है इसी का उपयोग करके क्वेश्चन को इसका अप्लाई करके क्वेश्चन लगाएंगे इसमें।
ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग इस पर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, एक u फंक्शन है, u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, और ये शो दैट ये इक्वल टू 10u दिखाना है इसको। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन लिया हुआ है इसमें हम लोग पहले ये पता करेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं। अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उस पर हम आयलर्स थ्योरम को लगा करके ये हम लोग को दिखाना है। तो पहले हमारे पास क्या है उसको ले लेते हैं। वी हैव u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। तो पहले साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये साइन u हो जाएगा, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई। अब ये देखिए ये क्या है, अभी मैंने आपको एग्जांपल होमोजीनियस फंक्शन का बताया था कि इसका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखिए ध्यान से, ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। तो 2 डिग्री बटे 1 डिग्री कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। तो ये 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ये क्या है? ये जो फंक्शन है एक्स कामा वाई, ये क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, n बराबर 1 है, 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये। अब इस फंक्शन पर लगाएंगे आयलर्स थ्योरम। तो देयरफॉर यूजिंग आयलर्स थ्योरम, तो जब आयलर्स थ्योरम लगाएंगे ऑन एफ या फंक्शन पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? जैसे u फंक्शन पे ये लगा हुआ है तो u की जगह f लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x डे बाय एफ अपान डे बाय एक्स प्लस वाई इंटू डे बाय एफ अपान डे बाय वाई इक्वल टू n इंटू एफ। ठीक है, u की जगह फंक्शन यहाँ पे f लिया हुआ है। अब जो फंक्शन f है वो साइन u दिया हुआ है, तो जहां जहां f है वहां वहां साइन u लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? x, ये देखिए डे बाय अपान डे बाय एक्स लिखेंगे और f के स्थान पे साइन u लिख देंगे, प्लस y इंटू डे बाय अपान डे बाय वाई, यहाँ भी f के स्थान पे साइन u लगा देंगे। और फिर इधर n जो डिग्री है वो इसका 1 डिग्री का है ये, तो यहाँ 1 इंटू यफ जो है वही साइन यू है, यफ का मान साइन यू वही रखेंगे यहाँ पर। तो अब साइन यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो पहले यू के रिस्पेक्ट में कास यू हो जाएगा, फिर यू का डे बाय यू अपान डे बाय एक्स लिखेंगे, यानी क्या होगा? एक्स इंटू साइन यू का कास यू इंटू डे बाय यू अपान डे बाय एक्स प्लस वाई इंटू, यहाँ भी इसको भी वाई के, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले कास यू लिखेंगे, कास यू फिर डे बाय यू अपान डे बाय वाई इक्वल टू, ये साइन यू है, साइन यू। अब ये देखिए कॉस यू कॉमन हो जाएगा, कास यू से डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये मिलेगा एक्स डे बाय यू अपान डे बाय एक्स प्लस वाई डे बाय यू अपान डे बाय वाई इक्वल टू साइन यू अपान कास यू से डिवाइड कर दिया, और जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan यू। और ये देखिए जो रिजल्ट आया x डे बाय यू अपान डे बाय एक्स प्लस वाई डे बाय यू अपान डे बाय वाई इक्वल टू tan यू। और यही ध्यान से देखिए, यही प्रूव करना था, ये देखिए यही लाना था, आयलर्स थ्योरम से ये आ गया है। तो इस तरह के आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा जब u फंक्शन दिया रहेगा, चाहे साइन इनवर्स में दिया हो चाहे लॉग में दिया हो, इस तरह से। तो आपको करना क्या है, पहले उस फंक्शन का ट्रांसफर कर देंगे और जो आएगा वो होमोजीनियस फंक्शन होगा, जो डिग्री होगी उसको पता कर लीजिए कितने डिग्री का है, और फिर आयलर्स थ्योरम को लगा दीजिए उस फंक्शन या इसको मान करके। ठीक है, और उस पर लगा के अप्लाई करके इस तरह से लगाएंगे। आइए इस पे और क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फंक्शन u बराबर tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट x इंटू डे बाय यू डे बाय एक्स प्लस वाई इंटू डे बाय यू अपान डे बाय वाई इक्वल टू साइन 2u। यहाँ पे जो फंक्शन u बराबर दिया हुआ है, यहाँ से हमें को ये प्रूव करना है। तो जैसे अभी पहला एग्जाम्पल किए थे सेम उसी तरह करना है। तो पहले जो दिया है उसको ले लेते हैं, u बराबर दिया हुआ है, u बराबर दिया है tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। तो tan इनवर्स को ट्रांसफर कर देंगे तो tan u हो जाएगा, और इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, इसका जो न्यूमिनेटर है वो 3 डिग्री का होमोजीनियस है और डिनोमिनेटर जो है 1 डिग्री का होमोजीनियस है। तो जब डिवाइड करेंगे डिग्री का
तो ये 2 डिग्री का हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन है एक्स और वाई वेरिएबल का, या आप एक्स वाई मान लेते हैं, और ये क्या है, इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 2 डिग्री का क्यों है, क्योंकि ऊपर 3 डिग्री का है, नीचे 1 डिग्री का है, डिवाइड किया हुआ है, तो ये 2 डिग्री का बचेगा, 3 में से 1 डिग्री कम हो जाएगा। तो अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन पर आयलर्स थ्योरम लगा देते हैं, यूजिंग आयलर्स थ्योरम, यूजिंग, ये लिखेंगे जरूर, यूजिंग आयलर्स थ्योरम ऑन एफ ऑफ एक्स वाई, इस फंक्शन पर लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे तो यक्स डे बाई एफ अपान डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई एफ अपान डे बाई वाई इक्वल टू एन इंटू एफ, फंक्शन एफ पे लगाया जा रहा है। तो यहाँ से यक्स डे बाई अपान डे बाई एक्स, अब जो ये एफ है, एफ फंक्शन tan u के बराबर है, तो एफ की जगह tan u रख देंगे, tan u प्लस वाई इंटू डे बाई अपान डे बाई वाई, और यहाँ भी एफ की जगह tan u रख देंगे, और इधर n जो डिग्री है वो 2 है, 2 और f जो है वही tan u है, यहाँ भी tan u रख देंगे। इसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x, तो इसका पहले u के रिस्पेक्ट में tan u का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर u, और फिर डे बाय u अपान डे बाय x इस पे चढ़ जाएगा, प्लस y इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर u, फिर डे बाय u अपान डे बाय y हो जाएगा, और इधर 2 tan u है, 2 tan u। इसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सेक स्क्वायर यू कॉमन होकर ट्रांसफर हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, सेक स्क्वायर यू से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स डे बाय यू अपान डे बाय एक्स प्लस वाई डे बाय यू अपान डे बाय वाई इक्वल टू 2 tan u अपान सेक स्क्वायर यू। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan u अपान सेक स्क्वायर यू को जब सॉल्व करेंगे तो 2 tan u को लिखेंगे sin u अपान cos u। ठीक है, और जो अपान सेक स्क्वायर है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर u हो जाएगा, cos स्क्वायर u, और cos से कैंसिल होके 2 sin u cos u, 2 sin u cos u, और ये हो जाएगा sin 2u। ठीक है, तो इसका जो मान है वो sin 2u ये आ गया, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, x डे बाई यू अपान डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई यू अपान डे बाई वाई इक्वल टू साइन 2u। ठीक है, यही लाना था बच्चों, ये आप देख सकते हैं, इसी को प्रूव करना था, ये हमारा आ गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आसानी से इस तरह के फंक्शन को इस फॉर्म में ला के सिद्ध कर सकते हैं, ला सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसके आगे अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन पहले इसको देखिए। इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स, ये फंक्शन दिया हुआ है और ये दिखाना है। तो देखिए अभी मैंने जो 2 एग्जाम्पल बताया उसी तरह से करना है। साइन इनवर्स को जब उधर लाओगे तो ये साइन u हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा यहीं पे समझ लो, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन u इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई और अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब ये जो फंक्शन है अगर देखेंगे ध्यान से तो इसका हर टर्म की जो डिग्री है वो हाफ है, 1/2 है, 1/2, और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो भी हाफ है, 1/2। तो 1/2 जो डिग्री है और नीचे भी 1/2 डिग्री है, डिवाइड है, तो डिवाइड में जो डिग्री होती है वो माइनस कर देते हैं, तो 1/2 में से 1/2 निकालोगे तो 0 आएगा। तो ये जो होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है, 0 डिग्री का आ रहा है। और जब 0 डिग्री का आ रहा है तो जब इसमें आप ये प्रूव करने के लिए करोगे तो इसको यफ मान लोगे, और यफ मान के जब करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स आयलर्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो यक्स डेबा एफ अपान डेबा यक्स प्लस वाई डेबा एफ अपान डेबा वाई इक्वल टू एन इंटू एफ लगाओगे, तो एफ की जगह क्या लिखना है, साइन यू। तो यहाँ साइन यू रखोगे और एन का मान 0 रखोगे, तो जैसे ही एन 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ साइन यू का डिफरेंशिएशन कास यू, यहाँ भी कास यू, और कास यू डिवाइड करके इधर आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा एक्स डे बाई यू बाई डे बाई एक्स प्लस वाई डे बाई यू बाई डे बाई वाई इक्वल टू 0, यही लाइन आ जाएगी। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, सेम उसी तरह से है जो एग्जाम्पल बताए हैं, इसकी डिग्री n बराबर 0 है यहाँ पर। और सेकेंड वाले में देखिए ध्यान से बच्चों, जब इसको लगाओगे साइन वर्स इधर आएगा तो साइन u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई,
और इसकी जो डिग्री आप देखेंगे, ये जो होमोजीनियस फंक्शन है एफ हाफ एक्स कामा वाई, ये कितने डिग्री का है? तो जो इसका न्यूमिनेटर है 1/1 डिग्री का है, 1 डिग्री का, और ये हाफ डिग्री का। तो जब इसका डिग्री निकालोगे तो 1 में से हाफ निकाल दो, तो 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ मिलेगा। तो जो इसकी डिग्री है हाफ डिग्री है, 1/2 डिग्री है ये। तो जब इस पे आयलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यक्स डेबा एफ अपान डेबा यक्स प्लस वाई डेबा एफ अपान डेबा वाई इक्वल टू एन इंटू एफ। तो यक्स डेबा अपान डेबा यक्स, एफ का मान साइन यू रखेंगे वैसे ही, प्लस वाई डेबा अपान डेबा वाई के साथ यहाँ भी साइन यू रखेंगे, और इधर एन का मान हाफ रखेंगे 1/2, और यहाँ भी साइन यू रखेंगे। तो इस सब का डिफरेंशिएशन कास यू हो जाएगा, एक्स इंटू कास यू डेबा यू अपान डेबा एक्स प्लस वाई इंटू कास यू डेबा यू अपान डेबा वाई इक्वल टू 1/2 साइन यू। ठीक है, और इसके बाद जो ये आया हुआ है टर्म कास यू है, ये कास यू से डिवाइड कर देंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा यक्स डेबा यू अपान डेबा एक्स प्लस वाई डेबा यू अपान डेबा वाई, और कास यू बटे में आ जाएगा तो 1/2 tan यू हो जाएगा, 1/2 साइन यू बटे कास यू tan यू। ठीक हो गया है बच्चों, यहाँ पे इक्वल टू 1/2 tan यू है क्वेश्चन में, 1/2 tan यू। तो देखिए यहाँ पे कास यू से जब डिवाइड करेंगे साइन यू बटे कास यू, ये 1/2 tan यू आ जाएगा। और इस तरह से इसका ये जो प्रूव करना था ये आ चुका है। तो इसी तरह से और क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे तो थोड़ा आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लिया गया है। u इक्वल टू जो फंक्शन है कॉस इनवर्स में, और दिखाना है x डेबा u बाई डेबा एक्स प्लस वाई डेबा u बाई डेबा वाई प्लस हाफ काट u इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉस इनवर्स के फंक्शन के साथ है ये। तो इसको जब आप करेंगे थर्ड वाले में, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स इधर भेज देंगे तो कॉस u हो जाएगा, कॉस u इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। और ये जो फंक्शन है एक्स और वाई का, इसका न्यूमिनेटर 1 डिग्री का है, डिनोमिनेटर हाफ डिग्री का है। तो यहाँ से जब आप इसका निकालोगे डिग्री, तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू, तो 1 में से हाफ डिग्री माइनस कर दोगे तो ये हाफ आएगा, 1/2 आएगा n का डिग्री, n का मान। ठीक है, तो अब यहाँ से अप्लाइंग आयलर्स थ्योरम को लगा दीजिए यहाँ पर ऑन एफ ऑफ एक्स कामा वाई, एफ ऑफ एक्स कामा वाई पर आयलर्स थ्योरम लगाएंगे तो वही हो गया एक्स डेबा एफ अपान डेबा एक्स प्लस वाई डेबा एफ अपान डेबा वाई इक्वल टू एन इंटू एफ। तो एक्स डेबा अपान डेबा एक्स, एफ का मान कॉस यू है, प्लस वाई डेबा अपान डेबा वाई कास यू इक्वल टू एन जो है हाफ कास यू, और कास यू का डिफरेंशिएशन माइनस साइन यू होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस एक्स इंटू साइन यू डेबा यू अपान डेबा एक्स। ठीक है, कास यू का माइनस साइन यू, फिर यू का डेबा यू बाई डेबा एक्स लिखेंगे। इसी तरह यहाँ भी कास यू का माइनस साइन यू, पहले वाई लिख लेते हैं, वाई साइन यू फिर डेबा यू अपान डेबा वाई इक्वल टू 1/2 कॉस यू हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस साइन यू जो है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो जब डिवाइड कर देंगे तो बचेगा एक्स डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस वाई डेबा यू बाई डेबा वाई इक्वल टू, माइनस भी इधर आ जाएगा, हाफ कास यू अपान साइन यू, और ये हो जाएगा माइनस हाफ कास यू अपान साइन यू, काट यू होता है, और ये इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यक्स डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस वाई डेबा यू बाई डेबा वाई प्लस हाफ काट यू इक्वल टू 0। ये देखिए जो लाइन था ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो रिजल्ट है वो हमारा आ चुका हुआ है, यही है इसमें। इसके बाद जो चौथा वाला है उसको देखिए। चौथे वाले को देखना है तो जरा देखिए, जो फंक्शन दिया है u इक्वल टू लॉग में, तो जैसे ही log को हटाओगे तो ये e के पावर u हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब चौथा वाला सोल्यूशन करेंगे
तो जैसे ही log को हटाओगे तो ये e के पावर u इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपान x प्लस वाई। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कामा वाई, इसको भी देखिए ये होमोजीनियस है। और कितने डिग्री का है बताइए? 4 डिग्री बटे 1 डिग्री, तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो डिग्री है इसका n बराबर 3 है। अब ये जो है इस पर अप्लाई कर दीजिए। आयलर्स थ्योरम को जब यूज करेंगे, आयलर्स थ्योरम को, तो इसका ऑन यफ फंक्शन पर आयलर्स थ्योरम जब लगाएंगे तो यक्स डे बाय एफ अपान डे बाय एक्स प्लस वाई डे बाय एफ अपान डे बाय वाई इक्वल टू एन इंटू यफ। अब इसमें रख दीजिए यफ का मान क्या है? ई के पावर यू रखेंगे इसी को, तो यक्स डेबा अपान डेबा यक्स ई के पावर यू प्लस वाई डेबा अपान डेबा वाई ई के पावर यू, और एन का मान 3, यफ का मान वही ई के पावर यू। अब ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन ई के पावर यू होता है, तो ये आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स ई के पावर यू डेबा यू अपान डेबा एक्स। ठीक है, इसको जो है इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं यक्स ई के पावर यू डेबा यू अपान डेबा एक्स प्लस वाई, इसका भी डिफरेंशिएशन वही होगा वाई ई के पावर यू डेबा यू अपान डेबा वाई इक्वल टू 3 ई की पावर यू। अब देखिए ध्यान से, दोनों साइड में ई की पावर यू जो फंक्शन है, अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो ई की पावर यू सब में से डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा एक्स डेबा यू अपान डेबा एक्स प्लस वाई डेबा यू अपान डेबा वाई इक्वल टू यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि ई की पावर यू से डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये रिजल्ट आया, अब आप इसको देख सकते हैं, जो चौथे का रिजल्ट है वो इसके बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद पांचवा एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसका पांचवा क्वेश्चन है इफ यू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n शो दैट, ये देखिए 3 रिजल्ट इसमें प्रूव करना है, तीनों रिजल्ट को प्रूव करना है, तीनों को आप ध्यान से देख लीजिए, ये सब लाना है। तो यहाँ पे जो u फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है, तो इस पर आयलर्स थ्योरम को लगा के इनको रिजल्ट को लाएंगे। अब ये कैसे आएगा इसको यहाँ से समझिए, यहाँ से इसका सॉल्यूशन, सिंस u बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल डिग्री n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो यूजिंग आयलर्स थ्योरम को लगाते हैं। तो जब आप आयलर्स थ्योरम को लगाओगे तो लिखोगे x डेबा u अपान डेबा x प्लस y डेबा u अपान डेबा y इक्वल टू n इंटू यू। ठीक है, ये लगाएंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं पहले। अब क्या करते हैं, एक बार इसका और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये भी दोनों x का फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई वाला प्रोडक्ट वाला रूल लगाइए। तो फर्स्ट फंक्शन x, इसका डिफरेंशिएशन डेबा स्क्वायर u अपान डेबा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक बार करेंगे तो, फिर प्लस, अब x का डिफरेंशिएशन 1 और ये सेकेंड फंक्शन को उतार लेंगे डेबा u अपान डेबा एक्स, फिर प्लस। अब यहाँ देखिए वो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो वैसे ही रहने देंगे, और इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेबा अपान डेबा एक्स लगाएंगे, तो डेबा स्क्वायर u अपान डेबा एक्स डेबा y हो जाएगा, फिर इक्वल टू n इंटू, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेबा u अपान डेबा x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो डेबा u अपान डेबा x है, इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा x डेबा स्क्वायर u अपान डेबा एक्स स्क्वायर प्लस y डेबा स्क्वायर u अपान डेबा एक्स डेबा y इक्वल टू n डेबा u अपान डेबा x, और ये ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ, तो माइनस डेबा u अपान डेबा x। तो इन दोनों में देखिए डेबा u अपान डेबा x कॉमन हो जाएगा, तो n माइनस 1 बाहर हो जाएगा डेबा u अपान डेबा x, और इधर है x डेबा स्क्वायर u अपान डेबा एक्स स्क्वायर प्लस y डेबा स्क्वायर u अपान डेबा x डेबा y। तो देखिए जरा ध्यान से बच्चों, इस रिजल्ट को देखिए, ये पहले वाले से मिलाइए, जरा ध्यान से देखिए, इसको जो है वो मिल रहा है आपको। तो क्या किया गया,
जो u फंक्शन होमोजीनियस है तो आयलर्स थ्योरम पहले लगाया या फार्मूला के तौर पे जानते हैं, अब फिर दोबारा यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया मल्टीप्लाई वाले से, तो ये आया। और इसको जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट y है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेबा स्क्वायर u अपान डेबा x डेबा y, और इधर u का करेंगे डेबा u बाई डेबा x, ये ट्रांसफर करके n-1 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोग बताइए, जब हमें दूसरा रिजल्ट लाना होगा तो क्या करना होगा? इसी इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ से अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसको वैसे ही रखेंगे। इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेबा स्क्वायर u अपान डेबा y डेबा x, फिर प्लस, अब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो दोनों प्रोडक्ट में y का है तो प्रोडक्ट वाला लगा दीजिए, y इंटू डेबा स्क्वायर u अपान डेबा y स्क्वायर, फिर प्लस y का 1 और फिर डेबा u अपान डेबा y, फिर इक्वल टू n इंटू इधर भी y का रिस्पेक्ट में डेबा u अपान डेबा y। तो जो डेबा u अपान डेबा y है ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो ये x डेबा स्क्वायर u अपान डेबा y डेबा x डेबा y डेबा x, और आपको बता दें यहाँ पर डेबा x डेबा y या डेबा y डेबा x दोनों सेम होता है। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया है, किसी भी u फंक्शन का x और y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो चाहे आप पहले x के रिस्पेक्ट में करिए बाद में y का रिस्पेक्ट में करिए, या पहले y के रिस्पेक्ट में करिए बाद में x के रिस्पेक्ट में करिए, वैल्यू सेम होता है। तो डेबा स्क्वायर u अपान डेबा x डेबा y भी इसको लिख सकते हैं, फिर प्लस y डेबा स्क्वायर u अपान डेबा y स्क्वायर इक्वल टू, ये इस तरफ करेंगे तो ये कॉमन हो जाएगा, तो n-1 इंटू डेबा u अपान डेबा y कॉमन हो जाएगा। तो जो ये रिजल्ट आया, ये ध्यान से देखेंगे, ये सेकंड वाला आपको मिल जाएगा, ये जो है हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, दोनों रिजल्ट आ गया, एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में करने पर। अब अगर इन दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ें अगर, लेकिन जोड़ने से पहले देखिए जो थर्ड में लाना है x का स्क्वायर है, इसमें पहले x से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें y से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पे क्या कर देते हैं, यही मैं लिख दे रहा हूं थर्ड के लिए, मल्टीप्लाइंग x एंड y इन इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, जो रिजल्ट है, इन रिजल्ट, जो रिजल्ट ये दोनों जो ये रिजल्ट आया है, इन रिजल्ट 1 एंड 2 में x एंड y का मल्टीप्लाई कर दे रिस्पेक्टिवली एंड एडिंग, और ऐड कर दें, एडिंग देम, उनको जोड़ दें। समझिए बात को, जैसे ही इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें y से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, तो पहले x से गुणा करिए इसमें, तो ये रिजल्ट हो जाएगा x स्क्वायर डेबा u स्क्वायर u अपान डेबा x स्क्वायर प्लस यक्स वाई डेबा स्क्वायर u अपान डेबा x डेबा y। ठीक है, अब इसमें x से y से गुणा करिए, लेफ्ट लेफ्ट एक साथ कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा, इसमें अब y से गुणा एक्स वाई डेबा स्क्वायर u अपान डेबा x डेबा y, यहाँ लिख दे रहा हूँ प्लस, इसमें y से गुणा y स्क्वायर डेबा स्क्वायर u अपान डेबा y स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिए इस तरफ जगह कम है, अब इधर इसमें x से गुणा और इसमें y से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा n-1। देखिए जैसे ही जोड़ेंगे दोनों को तो n-1 को कॉमन कर लीजिएगा, n-1 कॉमन, इसमें x से गुणा x डेबा u अपान डेबा x प्लस इसमें y से गुणा y डेबा u अपान डेबा y। इसके बाद देखिए बच्चों, x स्क्वायर डेबा स्क्वायर u अपान डेबा x स्क्वायर प्लस, ये देखिए ध्यान से, ये वाला जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो दोनों जुड़ करके 2xy डेबा स्क्वायर u अपान डेबा x डेबा y हो जाएगा।
फिर प्लस ये ले लेते हैं वाई स्क्वायर डेबा स्क्वायर यू अपान डेबा वाई स्क्वायर और इक्वल टू n-1। ध्यान से देखिए ये रिजल्ट क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ये इक्वेशन 1 में n इंटू यू है, ये जो रिजल्ट है ये n इंटू यू इक्वेशन 1 से है, तो यहाँ पर n इंटू यू हो जाएगा। कहाँ से हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1 से हुआ। ठीक है बच्चों, ये इस चीज को आपको समझना है। तो अब जो है ध्यान से देखेंगे जो तीसरा वाला जो रिजल्ट हमको लाना था, अगर आप उसको मिलाएंगे, ये देखिए प्लस 2xy ये पूरा मिल रहा है वाई स्क्वायर के साथ ये, और ये n-1 n u जो ये है वही मिल रहा है यहाँ। तो जो हमको लाना था यही रिजल्ट है। इसको एक बार फिर से लिख दे रहे हैं 2xy डेबा स्क्वायर यू अपान डेबा एक्स डेबा वाई प्लस वाई स्क्वायर डेबा स्क्वायर यू अपान डेबा वाई स्क्वायर इक्वल टू n-1 u। यही रिजल्ट हमको प्रूव करना था, जो कि ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला ये है। ठीक है बच्चों, आयलर्स थ्योरम पे ये सारे क्वेश्चन को मैंने कराया हुआ है, और ये आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, इस पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी रहता है। तो अब ये टॉपिक, ये चैप्टर को क्लोज करते हैं जो इस पे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब अगले वीडियो में कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।